तो मैं हिम्मत हारे नहीं हूँ और ना कोनो देख के डर रही हूँ। तीजन बाई गाठे कल्पना है, एला कपालिक शैली कहे जाते। तो भारत भवन के आदमी बना खोजत झाड़ू राम देवांगन के पास आई। लड़की जात पंडवानी जाते थे कौन गांव में रहते। गुरुजी मोर परीक्षा ली तो कर पास में एक तारा रही, एक तारा। तब वो मोला उहिल भेंट में दीस और मोला बजाए बर कहा नहीं तो चटकल बजावत एक तारा भुला दे। तब वो बंगाली 10 रुपया निकाल के मोला दीस। अरे 10 रुपये पैसा पाए दे, आज तो एक बाजार है और फलाना लाडू लेबो, मुर्रा लाडू लेबो, वो लेबो और आगे कोतवाल है। तब मैं क्या कहता वो टुकनी लेगे बर आवत सारे टुकनी लेगे बर नहीं आवत बेटी, तोला लेके बरा हुआ था। अच्छा, हमारे साथ आज जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक छत्तीसगढ़ के भिलाई से लगे हुए एक छोटे से गांव गनियारी से उठकर आसमान की बुलंदी पर छा जाने की उनकी कहानी है। और वो शख्सियत, वो नाम इतना बड़ा है और देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से उन्हें नवाजा जा चुका है। पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण। आज वो शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनसे उनके सफ़र पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए सबसे हम मिलते हैं पद्म विभूषण तीजन बाई से। नमस्कार आपका। तीजन बाई जी, सबसे पहले हम जो है शुरुआत सबसे शुरू से ही करते हैं और आपकी वो कहानी, वो जर्नी हम जानना चाहते हैं कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी परवरिश हुई और फिर कैसे ये पंडवानी का सफ़र जो है आपका शुरू हुआ। आज से जन्म मोर अटारी पाटन है, पले पढ़े हूँ गनियारी में जी। काबर अटारी पाटन मोर माँ के ससुराल है जी। अब गनियारी मोर माँ के मैके है। तो मोर नाना के एक जन लड़की 2 जन रही नहीं। अच्छा। मोर माँ बड़े है तो सियान हो गए रही तो कर देखभाल करेली है राहत रही और मोर जन्म ही है के। अच्छा। अब मोर गुरुदेव भी मोर नाना जी है, दूसरा कोनो नो है। अच्छा। जो मोला सिखा के रास्ता दिखाईस। पर रास्ता के साथ साथ में जानत तो हस आज मैं 75 साल की हो गई हूँ। 75 साल के पीछे पता लगाओ लड़की मन के का हाल है। गाना बजना बहुत मुश्किल रहा है जी। तो बहुत मुश्किल से मैं एला अपनाया हूँ। पर हाँ, मैं हिम्मत नहीं हारत रही हूँ। हालांकि मैं छोटे रही हूँ जी जी। पर मोर हिम्मत मजबूत रही से ये करना है तो करना है। एक स्थिति परन करे रहा हूँ कि ये भगवान की कथा है जी। भगवान कृष्ण की लीला है। ये मैं अतेक मतलब सब ला दुख काबर होते अब मोला काबर मतलब जतके मन गाली देते, जतके मन मारते, ततके मोर दिल में उमंग कैसे तो ये मैं काबर छोड़ा। बस यही हिम्मत हर के मैं अपन कौन मार रहा था, कौन मम्मी मारे, मोर पिताजी मन नहीं। हाँ। मोर मम्मी मारे। अच्छा। थोड़ा मोर मम्मी कड़ा रही से ना। हाँ। और मोर पिताजी बहुत नरम रही। अच्छा। बोला तो डांटे बर नहीं याद रही से। हाँ, बेटी बेटा माया बहुत रहा है। तो मम्मी यहाँ एकर से ती मारे कि सब माई लोग मन ताना मारे तरिया डबरी में कि जैसने बेटी जैसने महतारी तैसने बेटी। तब माला गुस्सा नहीं आवे, गुस्सा आवे ओकर से ती काहे कि तोर से ती मोला ताना सुनेल पड़ते, जेकर बोली नहीं सुनो तेकर बोली सुनेल पड़ते। तो ये चीज ला छोड़ दे। अच्छा। अब मैं हाँ नहीं भी नहीं कह सका अब हाँ छोड़ू भी नहीं कहूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और रो के बिता दे फिर मैं नहीं कहूँ कि छोड़ू और नहीं छोड़ा। कितने साल की उम्र थी जब आपने? 13 साल की उम्र के बाद बता दो। तो मैं हिम्मत हारे नहीं हूँ और ना कोनो देख के डर रही हूँ। तभी मैं ये कोशिश करके आगू लाई हूँ। पंडवानी लई के आपके जो उत्साह है वो कहाँ से पैदा हुई जो है कि? पैदा तो बताते मर नाना है रावण जी पन्नाव के गांव है। वहाँ नारायण नाम के वर्मा
ते पंडवानी गात रही इसकी के हमार नाना बताए हम तो देखे नहीं है। अच्छा। पर वो विधा कैसन रही से ओला मैं नहीं जाने सको। अब मोर नाना बताइस ना तो मैं मोर तरफ ले लड़की जाता हूँ तेकर सती मोर विधा बदल गए। वो मन बैठ के गावे अब मैं खड़ा होके गाए। तो थोड़ा से वहीं में हमन जब भोपाल में सब कलाकार एक साथ रहे, झाड़ू राम देवांगन, पूना राम निषाद, मैं, तो मीटिंग में पास करीस कि तीजन बाई गाथे ते काहे अब आप मन गात होते काहे। तो वहाँ चर्चा हुई कि तीजन बाई गाथे कल्पना है, एला कपालिक शैली कहे जाते। अब वेदमती शैली झाड़ू राम पुनाराम मन गाथे बैठ के, ये वेदमती शैली है। तो वह ले ये दो प्रकार के नाम दे गए हैं। तो मैं कपालिक शैली के गायक हूँ और झाड़ू राम पुनाराम में मतलब कपाली वेदमती शैली की गायकी। तो ये दो प्रकार के गाना और पंडवानी चलत रही से। अब बोला तो हमन पहले जानत नहीं रहे हैं। जब हमन गाय बर गेन ये ढाले गात बजात सब जब आगे हो गए लोक कला परिषद के ट्रक कुछ सामान हमरा आइला ये डाल गाय रही इसका। तो वो जात नाथ गांव जिला गोपरनाथ गांव में गात बजात रहे। तो वो देखिस, वो देख के लोक कला परिषद ला बताइस जनता अतेक भीड़ 12 बजे तक और वो कतका बेले रही सोई तेल में नहीं जाना। फिर दुबली पतली लड़की है, बहुत सुंदर गाते पंडवानी। तो भारत भवन के आदमी बना खोजत झाड़ू राम देवांगन के पास आई। वो मन पूछी कि एक लड़की जात पंडवानी जाते थे कौन गांव में रहती। अच्छा। तो वो कि सुने था गनियारी गांव में रहते। अच्छा। तो कि तो लड़का हमारे संग भेज देते तो हमला सुविधा होती। तो बोले मोर बेटा थोड़ा काम में जाए दुर्ग जाही और मैं नहीं भेजे सका, आप मन चल देवा भेलाई का आस पास में है, भेलाई पूछूँ तो बता दी से। तो सच में आके भेलाई पूछी और वही आदमी पूछी जेकर कर मैं चाय पानी पी ले तेकर बाद में घर आवा। अच्छा अच्छा। लड़का मन भर खाऊ खजाना कुछ ले तेकर बाद घर आवा ओकरे कर पूछीस। तो वो बोलते जाना तो गनियारी गांव में रहते मोरे करे नाश्ता करे हैं और नाश्ता पानी करके अपन लोग लेकर मन भर कुछ ले गए हैं। गनियारी पास में हवे ओला एक जन रिक्शा वाला ले थे लाथे ऐसे की के तो रिक्शा वाला धर के ओला ले गए। मोला छोड़ के रिक्शा वाले लेके रिक्शा टिकावत रही से। अच्छा। ऐसे वो दुकानदार कहते ओदा हेते अरे ऐसे की। अच्छा। तब वो बेचारा जाके मन पूछी ये तीजन बाई के घर जानता, तीजन बाई ला भी छोड़ के आए हैं। कहते हमला लेगबे भैया कहते तो हम ले जाऊँ बैठा मोर रिक्शा में। कहते नहीं तो रिक्शा में देरी हुई हम मन टेम्पू करके जाबो। तो टेम्पू में आई। अब टेम्पू में तब मगुरा नाम रही मगुरा का है बोला रिक्शा वाले ला। अब वो हुरहा तब मैं कहता मगुरा तो घर नहीं गए। तो वो कहते मैं मेहमान लाए हूँ ऐसे आई ऐसे के हूँ निकल के देखे हूँ तो दूजन आदमी आए रहे। अब हमन भोपाल रथन आपसे मिले बार आए। मैं कहता पहले बैठ लेवा पानी पी लेवा ओकर बाद में तुम मोर से बात करिए। पानी वानी पिलाए बैठाए हूँ। तब कहते हैं आप बताओ क्या बात है तेले। नहीं हमन तो प्रोग्राम ला भोपाल भारत भवन में ले जाना चाहत कि मैं जाए बर तैयार हूँ। कब के बात हुई है मैं अब मैं तारीख तो नहीं जाने सकूँ बेटा। ये तो मोर कते उम्र रही हुई तब भी आपको समझ वही मोर मतलब दू ठो बच्चा भी मन हो गई है तेकर बाद बता। अच्छा 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 अच्छा। अब वहाँ रही तो मैं ओकर मन से बातचीत करी तो कहते तमुरा है नहीं का बजा तमुरा बजा था ना कि मैं हाँ तो तमुरा है नहीं मैं कहीं मोर करा तमुरा रागी ले जाते काबर लड़का छोटे है तब बोल धर के आता हूँ एक झल्ला गावत लाता हूँ ऐसे तब वो कहते तब कैसे कैसे गाथत तेला अभिनय करके देखा ऐसे कि तब हाउ के हूँ तब हाउ
एक खंजेरी रही से हाँ। ओहिल धरे हूँ और वो जैसे जैसे अब हमने करत रहे हो तैसने तैसने बताए यदि भीमसेन के रोले अब यदि अर्जुन के रोले ऐसे की के फिर मतलब बताए फोटो खींच के लेकिन अब कुछ दिन के बाद में मोर पास में लेटर आगे भारत भवन में प्रोग्राम हो प्रोग्राम तो वो झाड़ू राम पुनः राम मैं हाँ हाँ सबो माई पिले वहाँ गे रहे हूँ तब वह निर्णय हुई अच्छा कि एक अपालिक शैली ये और ये बेदमती हाँ शैली ये है। बेदमती है। बचपन में एक किस्सा आपके बड़े फेमस है कि वो जो नाना आपके पंडवानी गात रही से और आप चुप चुप के चोरी चोरी सुनत रहे हो। गात नहीं रही से हाँ। वो कहानी बतावे अच्छा वो कहानी बतावे पर वो कहानी से मोला अतेक चीज निकले मोर पर कि वो कविता नहीं जाने बेचारा कविता भी हो जाए मैं गाना भी कर ले रेंग रेंग के गा ले ऐसे गाबो ऐसे गाबो ऐसे भीमला मारूं मतलब वो शरीर से भी उत्पन्न हो वो अपन आप के बिनु है। अच्छा वो सिर्फ कहानी जो है वो बताते सिर्फ थे। नाना कहानी गाना जो गाना शामिल किया वो सिर्फ आपने किया। गाना तो एक रात में 2 ठन 3 ठन आ जाए मोला अच्छा बोला मैं कथा में सपना में मतलब वो कंप्लीट करते हूँ अब और गुरु जी ला के बताते हूँ तो अच्छा। गुरु जी के आंसू में आंसू भर जाए। अच्छा अरे मैं तो तोला कहानी बताता हूँ ये चीज लत में नहीं बताऊँ। अच्छा तो मैं कहते थे नहीं बता तो रात भर तो मोर वही ड्यूटी रहते के हम कहाँ से आता था ये सब? अब कहाँ ले आते तेल मैं खुद नहीं जाना तब कहते हे प्रभु सच में तोरे भक्त बन जही तैसे लागते इसे कहा ओ तो अतः को भगवान ले बार बार प्रार्थना करे और मोले एक बात शिक्षा दे चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए पर अतः गला तो ल दे थे तो वो ल त्याग बे मत कत को कुछ भी हो जाए। मैं कहता मैं छोड़बे नहीं कर नाना मैं छोड़बे नहीं कर रहा हूँ ऐसे की कहाँ हूँ। तो औपचारिक शिक्षा कैसे मिली आपको? शिक्षा पंडवानी गायन की जो शिक्षा थी वो कैसे मिली आपको? तो देखे तो अब बात ऐसे हुई गुरु जी मोर परीक्षा ली ये पाठ पढ़ा देता हूँ कि तो मैं कहता का पाठ पढ़ा ये नाना जी ही नाना के हाँ। 2 ठन नरियल लागी बेटा तो मैं कहता मोर कर कहाँ पैसा है मैं नरियल लाऊं और वो पर चारा ना नरियल मिले चारा ना के 10 पैसा कुछ 15 पैसा में से मिले तो वो पैसा मोर करा नहीं रही से तब वो कहते तो फिक्र नहीं मैं लूँ चाहिए। अब वो पाठ पीड़ा मतलब वो मोर पहले बैठार के मोर पूजा करी मतलब फूल पान बंधन चंदा ये लगाई गुलाल उलाल अगरबत्ती जला रहे दिया जलत रही अब अपन बैठीस तो जैसे मैं करे हूँ तैसने ते कर ऐसे तब मैं करे हूँ तो ओकर पास में एक तारा रही से एक तारा अच्छा। तब वो मोला उहिल भेंट में दीस। अच्छा ये एक तारा मत समझ बे बेटी का नाम है तंबूरा। तीन देवी देवता के में बास है मोर लगे हैं वो श्री कृष्ण के अच्छा। तार लगे हैं माँ सरस्वती जी के ये सब बोलते निकाल देवे तब बजरंग बली के गदा कहो कि भीम के गदा कहो। ये 3 देवता के बाद से है कोनो जाने कि मत जाने मैं जानता हूँ साधु संत का श्रेष्ठ है और एकर से तो एकर प्रमाणित तो बतात हूँ कि एकर बिना सच में तो यहाँ नहीं कह सकस और जो तमुरा तोर हाथ में हो गए तब फिर तो कोई विजय भी नहीं कर सके वो गुरु जी के कहना है आज वही हुई। तो गुरु जी तो आपला एक तारा दे रही से आप जिन बजात होते तो 3 तारा मैं बनाए अपन मन के 3 अच्छा। तारा ओकर करा चटका भी रही से अच्छा और एक तारा रही से तो वो कर तो आदत पड़ गई चटका एक तारा बजा के अब मोला बजाए बर कहा नहीं तो चटकल बजावा तो एक तारा भुला जाए अब एक तारा बजावा तो चटकल बजाए भुला जाए तब मैं कहता बाबा मैं के एक तार मैं नहीं बजा सका या चटकल नहीं बजा सका अद ये 3 तार करबो तो का होही तब 3 तार करबो तो का होही तो मोर डोकरी दाई रही से तार नहीं मिले बेटी तार नहीं मिले जोड़ जोड़ के बनाए हो तार नहीं मिले इसे डोकरी दाई के संग मोर नानी सगे नानी के संग मैं रायपुर चले गए रायपुर में गए हो तब ठेला है छोटे से ठेला तो वो गोल 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 बने आते कन झूले झूलाए रहा है
तो बोला जाके मैं पूछता हूँ बाबा ये का काम देते इससे कीजिए। तब वो सियान है का कहते ये एक तारा में काम देते बेटी ऐसे अच्छा, कीजिए। हाँ, मैंने एक तारा में बांधे बार पहले तो 3 तार है ही नहीं रही। हाँ, अच्छा के पैसा गुच्छे 4 आना की थे। तब मैं हाँ दाई करा मनानी करा रो रो के 2 रुपये मांग दे रही हूँ। अब इकट्ठा तार ले आए हूँ। 4 8 गुठा नहीं होते। अब बहुत खुशी हो का बड़। अब वो का के कैसे करके बनावे जैसे ये छेदा है उसने तरीका एक छेदा करबो के। तब वो कर छेदा कर करके नीचे ऊपर छेदा करके फिर बनाए जैसे खूंटी लगाए बाबा तो इसने छोड़ दे खूंटी बना बहु से की। तब कामे बजाबे ऐसे कहते तुम तो कामे बजाबे सही बात तो आए कामे बजाऊँ ऐसे कहता हूँ। तब वो काड़ी में बजा के देखा हूँ हाँ ये बाँस के काड़ी में तो बजा तो रहूँ पर कोई धरे चढ़ूँ तो का काम के ऐसा सोचत मैं कह तार वार मिलती मोटा वाले तार में बनाते न तो ते खोज के तो ला तार। तब ये साइकिल दुकान खोले रहा है वो बिजली पारा में। अच्छा तो ये स्पोक नहीं है तो ये स्पोक ला बोला कहता हूँ साइकिल की स्पोक हाँ साइकिल के। तब एक ठन मोला देवे कहा ऐसे कहते तो का करबे ऐसे कहते काम रही से ऐसे कि मैं मांग के लाए अब बबाल कहता हूँ ये हाथ धरा ऐसे मोड़ बाबा। तो वो मोड़ी सदका जन सुजारी बाजी अब बजा के देखो तो मोल बजाए बार आगे। तब कहते हैं वो बहुत तक्कल वाली है आज तक ले साइकिल के स्पोके ही में बजावत हूँ। वाह ओकर अलावा मैं कोनो में नहीं बजाऊँ और मोल पर जीवन भर साथ दे अभी तक ले बोले में रखे हैं और साइकिल की स्पोक हरे। आपने जब पंडवानी की दीक्षा ले ली अपने नाना जी से हाँ। आपके गुरु थे उसके बाद पंडवानी का सबसे पहला प्रोग्राम आपने कहाँ तो दिया? वो परीक्षा दिखाए ना परीक्षा दे तो वो कहीं 5 पद गा दे तो खुल के नहीं गावत रही हूँ। अब गुरु जी कहा थे तो नहीं थोड़े कहा तो द्वार में बैठार के अब अयरी से मुनगा पेड़ तेकर तरी में बैठ के अब गाय हूँ कि चेक मारू की अच्छा भीम उठावत हाथ की मारूं की उठाऊं मोर माँ के जब बड़ी चटकन तो मैं कहा कि तो मैं मार डरे का जब गाड़ी दी चिमनी में रहना न चिमनी में मैं मारे का तो दाई गाड़ी दिसनी तो जाने वाले मोर माँ मारे। अरे माँ अब मैं माला बताए रहे मोर हाथ में तमुरा हो ही तो ते गाड़ी मत देबे मोला मारबे मत की ये तमुरा में का गुण है। रात भर नहीं सोच सके बड़े फजर दे घर ऊपर घर वाले मन छीन पत्ती काटे पर ये दे चनखुरी गिन वो मला जाके पूछो कहाँ जाता हो चली वो कहते हम चनखुरी जाता हम छीन पत्ती काटेला। हाँ ऐसे की फिर आके घूमे बैठ गया गाड़ी बैला में संभराइन सब लोग लइका सब सामान भाड़ा बर्तन धरिन खाना पीना भर के गए वो मतलब बहुत दूर जात देखे तो फिर भगे में पल्ला देख ले यहाँ ले गनियारी ले चनखुरी बहुत दूर है वहाँ तक रेंगत गए पर मोल कोनो नहीं चढ़ेल की गाड़ी बैला में रेंगते चले गए खाना बने न तो खाना खिले ओकरे संग मछीन पत्ती काटा और खूब गाँव झाड़ू चटाई बनावा और खूब गाँव तेला स्कूल के मरम्मत करने वाला मिस्त्री मन सुन पड़ी वो मन हाँ कि थे बड़ सुंदर पंडवानी गए थे और हमारे बासी खाए टाइम एक बखत तेकर ले खाली खाना धर के आबो आज चलो की चल दी ओकर बिहान दिले वो मन हाँ बासी पेजला धर के आवा और खा ले भाई खा के आराम करे और पंडवानी मोर सुने वही दरमियान वहाँ दाऊ रही से भूषण नाम के। अच्छा ते है आई कैसे अभी तक ले खाए पियल नहीं जात होगा 1 बजे थे हमन नहीं जानता हूँ खाए पियल 2-3 दिन हो गए बासी पे लधर के हैं आथन। अरे घर तो नजीक में है बाहर नहीं है नहीं एक स्थिति नहीं जानता हूँ
अच्छा मन बात सिखाई जाता ना पंडवानी शुरू होते। अच्छा। तो वो हमारे कहते का पंडवानी शुरू। एक झल लड़की बड़ सुंदर गाथे, वही सुनता देखे है, नहीं देखे हैं दादा हम ओकरा आगू नहीं गए हैं, वो पार गाथे हमने पाले सुनता बंद कर दी तब ऐसे दाऊ जी की थे कुर्सी निकाल तो महू सुन लो सुनिस। अब पंडवानी सुनी तो कर दिल है रहे नहीं किसी डोकरा आ गए। आए के बाद में अब हमारा रागी लेकर रागी काम करा दाऊ आवा थे गावाए और दाऊ आवा थे गावाए और दाऊ आवा थे काय मोर पाछू को तिलावत रहे मैं उनका डर बैठे रहा। तो दाऊ दाऊ किथे थे कि तत्कत कन मुड़े दग दग ले बंगाली धोती पहने रहा देखा तो चुप पे छू गया। और दाऊ जी आके कहते नो नहीं हरे पंडवानी गए थे। तब मैं कहा था ये हरे वो कहा थे वो हरे वो कहा तो वो था जेकर संग में हम पत्ती काटल गिरे तो बाबा का के थे अरे दुनिया नो है भैया ये मन कोनो नो है ये बिलई हरे नतनी ना होता। तब वो बंगाली 10 रुपया निकाल के मोला दी। अब दे दी तब मैं कहता अरे 10 रुपये पैसा पाए रे आज तो यहाँ एक बाजार है और फलाना लाडू ले वो मुर्रा लाडू ले वो ले वो। तो हमारे बाबा क्या कहते दुनिया भर के लूँ मोर पर एक कट्टा बीड़ी मोर एक कट्टा बीड़ी और मोर पर माचिस ले दे बे सांझ कन होइस नहीं कोतवाल और दाल चावल धला के भेज दी एक टुकनी मार 5 कठिया में। तो कहते हरे तीजन बाई ऐसे की थे तब मैं कि तो मैं हर कोतवाल से ये तौर पर सब दाल चावल भेजे दाऊ जी पैसा दी तब तो जहाँ तक ठीक रही दाल चावल देख सुनने तहाँ ले एकदम मोल का पास ही लागे ये दाल चावल काबर भेजी सुही से। तो बाबा काके थे खाई बार भेजे काबर भेजे चलो सब भोजन एक साथ में पिकनिक मनाबो खाबो इकट्ठा रांधो बरी आलू वो बड़ा कर साग और उसमें पतला चावल और तेल से लेके नमक तक भेजे रहा है। अब बोला खा पी के संत के रे रांधे दिए बात इतनी रही से वो स्कूल में कोई बत्ती नहीं रही से चिमनी जलावा न वही में रहन और संत के रेल खा पी डरन तो इसने संत के रेल खाए पिए अच्छा बर्तन लमाजे बर संगवारी बैठ के तैयारी करत रहे तो इसने में और आगे कोतवाल तब मैं का कहता वो टुकनी लेके बर आवत और टुकनी लेके बर आवत रे तैयारी काहे ला सामान मला अलग अलग कर दो ऐसे कहा था हाले टुकनी लेके बर नहीं आवा तो बेटी तोला लेके बर आवा था। अच्छा। मैं कहता मैं काबर जाऊँ ते पंडवानी गया था ना हाँ तो गाबे शक्ति चौराम मैं कहता मैं नहीं जाऊँ बाबा गाबे गाबे की कथा मैं नहीं जाऊँ इसलिए नहीं तो जाए लागी दाऊ जी बुलाए है कोनो बुलाए अपना डर लगते भैया हम नहीं जान पंडवानी और 4 के बीच में नहीं गाए हम हमन संगवारी गाथा तो जैसे संगवारी गाथा तो संगवारी मतलब धर के जाबो तो बाबा कहते हमू मन जाबो तोर संग में तोल काबारे के जन छोड़बो भाई ताल उहू मन सब माई पिलाई अब वो सब माई पिलाई आई तो मैं कहता हूँ शहीद में गाँव गाय लागी गाय चलो लागी की थी जैसे गाथा तैसने गाबे रहे वहाँ ऐसे कि एक बार संगवारी मन कहा ठीक है कि जनता मन पहली लड़का मन बैठे रही बाद में आगे की के सुनन तहल सब माई पीला सब आगे हाँ। स्टेज में देखा था तो सोलापुरी चद्दर के स्टेज बनाए रहे छाए रहे थे सोलापुरी चद्दर है और 3-4 ठन कंडील लहरो दे रही नहीं और तबला पेटिल देख पड़े तब संगवारी कहता हूँ यदि हमें यह काबर मारे है स्टेज में हिम्मत गाबी रे तबला पेटी था ऐसे जी हाय दाई मैं नहीं गावा वो तो मन बताऊँ मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा। अब मोला मैं बतावे मत कीजिए तो जाके सूट ले दाऊ बता दी दाऊ दौड़त जाते बेटी ते कहाँ जाता
स्कूल जाऊँ कहा था ताऊ से दिन का करेला वहाँ घर में रहूँ स्कूल में रहूँ अब तो यहाँ कैसे करी अरे न मैं जाए बर जाऊँ पर वो काई तबला पेटी के थे ना वो कर सकती मैं जात हूँ ऐसे अरे तबला पेटी बजाही ते गाबे बजा सकी बजवाबो नहीं बजा सकी भगाबो अच्छा वो मतलब भगा देबो कहा वो मतलब भगा देबो मुला बढ़ावा देबो तो हम तब उसने हो ही ऐसे की चल बाजवट में बैठ के गाए बड़े जन बाजवट लगाए रही में अब जैसे जैसे गाँव तैसे तैसे बजा डरे रागी काम कर डरे मैं कहता मोला ऐसे लागे कि कोई पूर्व जन्म के मोर पाल्टी है का अते तब 3 दिन के रही शक्ति चौरा में 2 दिन काम कर सके हूँ तीसरा दिन जब जनता पेली नहीं तो वो जगह ले उस लाख शक्ति चौरा ले मोला महादेव जी के मंदिर है गोमती दास वहाँ ले गए वहाँ के जनता देखे के लायक पेड़ पौधा हम सब चढ़े अच्छा यहाँ भीड़ हो गई से तेकर कारण कार्यक्रम वहाँ करी अच्छा। बड़ भीड़ है हाँ, अब बड़ भीड़ हाँ। गाड़ी एक वो पहले तो बैला गाड़ी में जावे गाड़ी में आवे ज्यादा साइकिल वाइकिल चंदखुरी की बात है ना चंदखुरी में हाँ चंदखुरी में तो लगातार वहाँ 18 दिन के महाभारत करे हूँ लगातार 18 दिन के महाभारत वहाँ करे हूँ तेकर बाद में अब बड़कन दाल चावल धान एक ठो गाय बर्तन साड़ी ब्लाउज बहुते मने 2 गाड़ी सामान धर के मैं अपन घर में आई तो मैं तो घर नहीं रही नान चुन कुंदरा यही जगह पे रही से नहीं ये तो बाद में हुई वो जगह रही अच्छा ये वाला सामने वाला तब अब कहाँ कराऊँ बाबा यही मेरे कुड़हो देवा अब जावा के हूँ सब बोला कुड़हो दी सो झोपड़ी के आगू माँ अब अपन मनका पर गाड़ी बैला धर के चल दिस वो पही तू चेत नहीं रहे कि चाय पानी पियाए चाय पानी थमन पियत नहीं रहे चाय वाय पियाए तन हाँ दाई जात हन की के दाऊ जी के गाड़ी बैलाई तो हम जोर के भेजे रही वो हमू मनाए रहे तब वो दे चल दिन तब सोचल बैठे हाँ पानी यदि गिरथे बेरा को बेरा तब मोर तो धानो जाही चावलो जाही काय हो चाहिए तो मेरी इंदिरा नाम के माई है हमरे जोड़ के ते की थे आधा धान ला बेच दे खाए पुरता रख और बेच के ये मेरे लिए घर बना ले इसे तो मैं कहते कौन ला दे ठेका हम मिल दे ठेका ऐसे कहते हाँ तो ले ले फिर उठा दे तब केच लंबा रही से केच लंबा वो छोटे रही से दबकी रही से उठा दिन छा दिन और छा के धान ला एक ठन रूम में रख दिन एक ठन रूम में मैं सोम और वहीं खाना बनाऊँ अच्छा अब उससे करत करत में ये तो गणेश पक्ष लगी नहीं तब आप अकेला रहत रहे हो का उस समय हाँ महतारी मोर निकाल दे रही से अच्छा हाँ पंडवानी के कारण हाँ अच्छा वो निकाल दे रही से ओहो ते कहूँ मर कहूँ सर मल कोई मतलब नहीं है हाँ। ते मानते नहीं है हाँ। जब बढ़े जाता तब तक तू ऊपर चढ़े जाता तो तोर भाई बहनी बन के कौन शादी करी अच्छा। ते हमार घर ले निकल जा के तब मैं झोपड़ा बना के रहे हूँ और मार दे तो चल दे तो भगा नहीं गया हूँ कर्मन के संग में अब दाई बाप ले चली दे तो भगा नहीं गया बाद में दाई बाप मन आइन हमारे घर वो पर चंदखुरी आइन मोर बेटी के अब बड़ नाम होवत है और मैं मार के भगा दे हम चल दोकरा की के हमार बाबूजी धरी और 2 जन भाई बहनी रीन तेला धरीन और चल दिन तब वो स्कूल में वन जाए का आदत पने है छीन पत्ती काटे बर अपनो मन चल दिन गिन तब रात कन 4 घंटा 5 घंटा गावा और दिन मारला थर के सूझ जाऊँ रांद गढ़ लेवाए तो बिचारी मन उठावे और ले नहा ले वो की बने पानी नाम देवाए माया करे बा और आरती के पैसा आ जातीस ना तेकरे सब दाल चावल लेवा ऊपर में दाऊ जी राशन पानी भेजे तेला रांध के देवे वो मन खाए भर अंत में मोर दाई बाबू मन चल दी ना
तब मोर दाई बाबू मन राम के खायल दिन। अच्छा। अब 18 दिन तक वहाँ रहना है, तब कतेक चेत कराऊँ लड़का जाते बड़ सुताऊँ, अब बड़ सुताऊँ। तो चंदखुरी में आपके पहली प्रोग्राम हुई सबसे- शक्ति चौरा से? सबसे शुरुआत तो शक्ति चौरा, ओकर बाद वहीं से शक्ति मिली साहब, गोमती दास। ऐसे 2 दिन गाय, 3 दिन पर रखे दिन 2 दिन गाय। कैसे माहौल रही सो समय पंडवानी विकट जनता, ऐसा जनता ए गाड़ी बैला कहाँ रखो, तरिया डिपरा रही से तरिया लपटवैस दाऊ जनता बैठे बर, ऐसे करके कार्यक्रम दिन। ये तो पहले प्रोग्राम के बात हुई साहब के। हाँ, एकर बाद जो प्रोग्राम होत रही सो वो मन में कैसे रहत रही से? वो अब जगह तहाल वो देखें तो जगह जगह प्रोग्राम लगाना शुरू। अब 3 जगह में 18 दिन के गाय हूँ, ओकर बाद में मैं 18 दिन के प्रोग्राम नहीं दे सके हूँ। काबर नहीं दे सके हूँ, दूसरा गांव वाले मन चिल्लावे हमारे गांव चला। अच्छा। तब 10 दिन के, 9 दिन के, 7 दिन के, 5 दिन के, ऐसे करत 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 अभी 1 दिन के कार्यक्रम। ऐसे हमारे जीवन में हो ही क्या करें जी। तो इसके बाद मैं ये बताइए कि तीजन बाई, ये तो छत्तीसगढ़ यहाँ हुआ प्रोग्राम, तीजन बाई छत्तीसगढ़ से बाहर कब निकली? पहला प्रोग्राम बाहर कब उनका हुआ? और मैं हाँ देख भोपाल में कार्यक्रम देव के हूँ ना, भोपाल के कार्यक्रम ला मैं कंप्लीट करे हूँ। वहाँ ले मोला विदेश के भारत फेस्टिवल होत रही से तिहा मोला निमंत्रण देते नहीं जाऊँ कि इनकार कर दे रहे हूँ। मोर 3 जन लोग लड़का है, अब मैं लड़का मला छोड़ के नहीं जा सकूँ कि तो फिर मोल भोपाल बोले समझाए बर करके, तो रागी का काव मैं चल दे गेहूँ तो बड़ मन कर ली ऐसा करे, एक बार चल दे तो जीवन सुधर जही, एक बार चल दे। तो वो जहाज ला देख के डर लगे थोड़ा, जहाज में उड़ते कथे ऐसे करते कथे ऐसे कीजिए। लटपट में मैं हाँ के हूँ, लटपट में यहाँ के हूँ तो दिल्ली ले उड़ान भरी। यहाँ ले तो हम ट्रेन में गेन, भोपाल ले पहले गेन, ओकर बाद में ट्रेन में जाए बरी से तो ट्रेन में गेन, और दिल्ली ले हम अल्लाह उड़ान भरना रही पेरिस पर। तब हमन वहाँ गेन, सारी रातों जागेन भैया पेरिस के गाड़ी जाए भरे करके सब होते कर 500 का 300 कलाकार रहे हैं, सबके पासपोर्ट के चेक इन वोकिन करत ले संकेरेल पहुँचे। तब के बजे उड़ान भरी स्कूल में नहीं जाना, हाँ कतका बेर उड़ान भरी तो उन्होंने नहीं जाना। अम्मा ये थोड़ा सा ये बताइए कि वेदमती शैली है और कापालिक शैली है। आपने जिस समय शुरुआत की उस समय कोई भी महिला नहीं थी जो इस शैली में गाती थी? नहीं। आप पहली थी? पहली थी। क्यों नहीं गाती थी? क्या था इसके पीछे वजह क्या थी? ये पता मेरे को नहीं, बात पता नहीं। हाँ। और मेरे को सिखाया गया है, मैं गाई। गाने के बाद जब होते ना तो खड़ा होके बताने में, दमदारी दिखाने में खड़ा हो बे तब वे बनते, तो वो काम ला मैं करत गई। आपसे पहले जब आपने गाना पंडवानी शुरू किया, आपके पहले कौन कौन थे जो पंडवानी में बहुत अच्छा नाम जिनका था? झाड़ू राम, गुनाराम ये मर रही ने। अच्छा। अब ये नाथ गांव वाले के का नाम रही से तो उन्होंने अच्छा गात रही से, तो ये कर मन के पुरुष वर्ग में रही नहीं। तो ये लोग कापालिक में गाते थे कि वेदमती में गाते थे? वेदमती में गाते। आपने ये कैसे तय किया कि मुझे कापालिक में गाना है? ये तय कैसे किया? नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे को खड़ा होके गाना है सो गाना है। अच्छा। वो नाम तो भोपाल में देगे है ना। अच्छा। अच्छा। हाँ, नाम भोपाल में देगे। एक चीज़ बताइए कि जब आपने जैसा कि बताया कि बचपन में बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपने गाना शुरू किया और उस समय लड़कियों के लिए समाज ऐसा नहीं था, कितनी दिक्कतें थी? मतलब एक लड़की का खड़ा होना इस तरह से और इस तरह से मंचों पर आना। पहली लड़की के गाना मतलब अच्छा नहीं मानत रही ना, सबसे बड़ी बात खराब माने। अब कहाँ माना थे, अब तो दरवाजा खुल गए तैसे हो गए सब पर। पहले के ज़माना में जो कष्ट हम उठाए
वो कष्ट अब के कलाकार लइका मन नहीं उठाए, कहाँ उठा सब अपन गावत ही बजावत ही डांस भी करत ही। तो अभी के ज़माना सुधर गए, पहले के ज़माना में नहीं रही से कि बड़ा बदलाव आ गया है अब, बहुत ज़्यादा बदलाव आ अच्छा से अच्छा कलाकार बना थे लड़की मन। लड़का मन कम है तो लड़की मन ज़्यादा है, नहीं तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत लड़की कलाकार डांस करने वाला, गाने वाले, नाटक वाले सब, कोई अब बंदिश नहीं है। जो हमारे जमाना में रही वो बंदिश अभी नहीं है, सब खुल गए, अब खुलना चाहिए। और आप जब आई तब सिर्फ पुरुष थे, तो पुरुषों के बीच एक महिला का खड़ा हो जाना, ये इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं? ते हिम्मत के बात है वो, जब लगता है हिम्मत हटा देवे तब तो तक कुछ नहीं कर सकस ना। हम अपन हिम्मत से काम लेना, फिर बीच में बिना पढ़े लिखे आदमी हम लोग को इससे फर्क भी नहीं पड़े, कौन का कहत हम लोग कोई मतलब नहीं, अपन काम ले काम, हम वही देखता है तभी आगे आए। आगे कैसे बोलत हो, फलानी कैसे बोलत है, सही में गंदा काम है का, ऐसे हम सोचे रहते ना तो यहाँ तक नहीं आते। हमारे करा वो सोच नहीं रही कि अच्छा है खराब, हम तो अच्छा मानत रहे। माँ सरस्वती के देन है, श्री कृष्ण की लीला हम गाथन, तो हम काबर खराब हो वो, हम बस यही कि आगे आएंगे। आज भी हम लोग वही लागते कि भगवान कृष्ण के गाथा गाना, जैसे रामचंद्र जी की रामायण, श्री कृष्ण के महाभारत, तो ये सब एक एक कथा है, जन्म आगे लगा हुए है। वो रामचंद्र जी रावण ला मारे हैं, कृष्ण जी है कंस ला मारे हैं, सब अत्याचारी लोग तो हमने लत मारे हैं, तो वो कथा अलग अलग है ना भाई। महाभारत का कौन सा वो जो है संवाद जो है, महाभारत की कौन सी कथा आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? देखा मतलब सबसे ज्यादा भीम के रोल करना मजा आता है। अच्छा, हाँ, भीम के रोल करना। क्या वजह उसके पीछे? अब ओकर जो बुलंदी आवाज है, ओकर ताकत है, गरजना, तो वो मोला बहुत खुश लगे, एकर सती मोला वो बहुत पसंद आए। ऐसे तो अर्जुन है, नकुल सहदेव, भीम है, तो भीम के जो वातावरण है घुसेला नहीं रहे, एक कनी बात में गुस्सा हो जाना तो वाला मार डरो तो काट डरो, वैसे तो वो मुझे अच्छा लगा। द्रौपदी के चरित्र को कैसे देखती है? द्रौपदी के चरित्र बहुत सुंदर, वातावरण जैसे नारी है तो नारी के स्वभाव, कर वातावरण। अब कुंती के बात सुनबे माताएं, तो पांचों झन लइका ओकरे नु है, माधुरी के भी है, पर वो अपन पुत्र के समान जो बटोर के रखे हैं वो बहुत बड़ी बात होती। तो माता के ममता और द्रौपदी के जो पति के लिए व्यवहार है वो अत्यंत खुश, हमारे नारी जात के लिए बहुत खुशी। तो ये चीज़ सब देखे मिलते, वो कर बखान करबे तब आनंद आते कि सच में एक नारी रही बन, एक माता रही से वो, अब एक भीमसेन के रोल, ये सब जब के कथा कबे तब की अच्छा लगता। तो ये सफ़र जो है वो चलता रहा आपका लंबा यहाँ से, और आप जो है पद्मश्री मिला आपको, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, पुरस्कारों को लेकर क्या है, और भी बहुत सम्मान मिले आपको, क्या लगता है? देखा सबसे पहले मुझे पद्मश्री मिली, हाँ। और पद्मश्री तीजन भाई नमस्कार, बधाई हो, तो मैं भन ना जाऊँ। अच्छा। एक पद्मश्री की कथा, मो नाम तीजन भाई तो बोले नहीं सका वैसे। इलाहाबाद वाले मन कहा है, अरे तोला पद मिले है वैसने, मिले है तो मिले रहा दे, मोर नाम तीजन भाई के, तीजन भाई की करो। एक बाद में ये तीजन भाई नाम कैसे पड़ा आपका?
जो है तीजा के दिन जन्म धरे हैं। अच्छा, तीजा के दिन। हाँ हो अच्छा। तीजा के दिन के जन्म में हाँ, हाँ, फरहार कर से ती दिन के ओकर से ती मोर नाम ला वो महतारी मना उनने के ते तीज के दिन जन्म धरे हुआ तीजन भाई रख दो। हाँ, 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 हाँ। तो वैसे ढंग के रखे अच्छा, हैं। अच्छा, 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 तो ओकर बाद में पद्म भूषण 14 साल के बाद में पद्म भूषण मिली। वही समय दिलीप की उपाधि मिले रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। बिलासपुर विश्वविद्यालय। हाँ। वो खबर ला पाए रहे हो और पद्म भूषण के खबर ला नहीं पाए रहे हैं। अच्छा। तो ड्यूटी गए रहे हो। हाँ। अब एमडी के साथ बात करत हवे कि अब तबक आने वाली है, ऐसे कि के तीजन भाई अब तबक आने वाली है। तो मैं सुन पा रहे तो मैं कहता हूँ भैया मैं आ गया हूँ। इससे यदि आगे सर ऐसे की गाँव का काग जहाँ फोटो वोटो जितना जल्दी हो सके मोर ऑफिस में जमा कर। अच्छा। सर तोला बधाई देवत है इसे की थी एमडी साहब बधाई देवत। तब फोन ला तो धरे हम पद्म भूषण मिले थे कि मैं नहीं जाना। दिलीप की उपाधि मिले तेल जाना था। पद्म भूषण नहीं मिले थे सर। दिलीप के उपाधि की बात सुने हो बिलासपुर ले मिली। वो हंस दिस हंसे बात करते दीपक खड़े है क्या कहते हैं। हाँ ये बैठे बोला दे फोन। तब दीपक लगे थे बोले समझा रहे भैया तो कहाँ दिलीप को उपाधि चिल्ला थे अजय पद्म भूषण खुदे मिला थे। हाँ सर मैं अब भी समझाऊँ अब काग जांच ला धर के मैं तुरंत आवत हूँ। अब बंद करे के बाद में कहते मोर खुर्सील ते खाबे। मैं तो कहा हो गए मैं खुर्सील काबर खाऊं। तो उल्टा पुल्टा बोलत हस ना। अरे तो ला पद्म भूषणे मिला थे वो डिलीट ला मार गोली। अब काग जांच पर चल घर जाबो ऐसे की। तब एमडी कर मोला जाल लगे तो ला जाल नहीं लगे मैं लगूँ। फिर वही गाड़ी में बैठे अब चल देना। अच्छा, अच्छा। अब मैं नहीं जाना ये मनहरन सार्वजाम थे। सबो कागजात ला निकाली फोटो वोटो दे ओला धर के गदगद एमडी पास में चले गए। अब मैं घरे में हूँ। अब भैया वो दे देख आके कहते घर में यही तो ते भैया भगवान तो कौन मट्टी के बनाए है ते समझस नहीं उठ पुटान गुठिया देता जी। और तो जान होता तो भैया मैं नहीं जाना होता ते कर सकती गुठिया दे। कतको नाम अलग अलग हो नहीं जाते। अब मोला एक ठन मिली लिमका बुक वार्ड। तब मैं यहाँ शायद उज्जैन में रही हूँ। अच्छा। अब वो मैडम कहा थे आप ला लिमका बुक अवार्ड मिले थे दिल्ली से। वो लिमका बुक भर सुने तो मैं कहा के तो पिए के लिमका कंपनी वाले मैं प्रचार वरचार करे नहीं जाऊँ सर बता दे लिमका बुक लिमका कंपनी के बात करत थे इसी वो समझिस। मैडम मोला बता का है वो समझे नहीं सकते कि अरे समझा दे रे भैया बोला लिमका बुक के वार्ड मिले थे। ठीक ठीक। हाँ समझाऊँ माता जी समझाऊँ। तब वो फोन बंद करे। अरे लिमका बुक वार्ड मिले थे दाई कंपनी में काम नहीं करना है तोला। आई ऐसे के हाँ समझ के काम और से बात करवा के किस। तब वो मैडम का कहते समझ गए मैडम। हाँ समझ गए मैडम। तो दोनों कटहल के यहाँ से अब बड़े कन बात लाते नहीं जाना से वो ऐसे की तो आते कन पड़ आदमी हम अब दुनियादारी में क्या गुठिया हूँ ऐसा आते समझदार लाते बोझा मिले तो देख। आप जब पद्म श्री लेने गई थी उसके उस समय की कुछ कहानी? बहुत से कलाकार मर रही से बहुत कलाकार रही से कभी मर रही से मास्टर अच्छा काम जो करते थे मर रही सब। तो कट ले जनता भी देखिया बहुत रही थी। इंदिरा गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी? इंदिरा गांधी से भी आपकी मुलाकात? हाँ इंदिरा गांधी के सामने हम प्रोग्राम दे। अच्छा। हमार पीट ले सब तो पैसे मोला के छत्तीसगढ़ में महाभारत करवा था इसका ऐसे की। तो मैं समझ गया हूँ। मैं कहते महाभारत नहीं करवाऊँ मैं महाभारत सुना था। अच्छा।
अब टोल कहते हैं अभी तनवीर बिगेरी सो को पालतिल धर के तो देखा था सभी एला बिना पढ़े है कि मैं कहते झट से मोर बात ला काट दी। मैं छत्तीसगढ़ में पंडवानी करा था तुझे कहा तो नहीं सुना था कहा था ऐसे एक बार पीट ले थप थपैस। अब मैं बैठ कुर्सी में बैठ की तो मैं वो कर संग में कैसे बैठते हैं तो भुइयाँ में बैठे हूँ। अच्छा तो का कहते बहुत चातुर गद्दा बिछेरी से तो बहुत चातुर हंसते हैं छत्तीसगढ़ के रहिया ना तो कहता हाँ माम मैं छत्तीसगढ़ के रहिया बहुत चातुर हंसी ओकर संग पहले मुलाकात हुई तो अगर बाद में राजू जी से मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा बहुत दूरिया में रही हूँ बोला देखिस नहीं तो बेड़ा नहीं लगे रही से रेंगे बारू कर देखत देखत कलाकार लग जाते वो बेड़ा उठा के मोर तीर में आ गया। राजू जी हैं। राजू जी आगे तो सब कलाकार मना बाग रही एला बहुत दिन के जानते थे चलाक थे तो चल सुना के तब अच्छा पंडवानी जाए। अच्छा अच्छा फिर वो अपना लईस हाल चलते बनी। अच्छा तब अब बड़ कलाकार मन 6 जन रहे न मन लेकर से मैंने बोले नहीं धरे तो बढ़िया गोठियाल धरी से एकदम छुपे रुस्तम हंस कहा है। अच्छा अम्मा एक बहुत पुराना कहानी है पता नहीं हो कितना सही है कितना गलत मैं सुने हो। आप जब छोटे रहे हो बचपन में तो कोई कुकुर उठा के ले गिरी से ऐसे वो नानपन के छठ वो का कहानी है रे 6 महीना के रहे ये 3 महीने 5 दिन 6 दिन हो गए रही से। अच्छा हाँ दाई है बरही ना मत रही से मोला कुंदरा में सुता दे रही कहते कोती लाई से कुकुर घर के भागत रही से दाई देख परी तब मोर बेटी कुकुर लगे कुकुर के तक चारा मुड़ल मन के दौड़ी तब सियार के पथरा नहीं गड़े रही थे ते में लेके ओधा में सुता दी। अच्छा परत के कन खरोच नहीं आई रही कहते भाई वो मन बताते। अच्छा जब मैं तो नानपन में खा जा मोर माँ मन बतावे बतात खत्म। अच्छा अच्छा कन्याल धरी मुड़ी और गोड़ा है झूल गए और उसने धर के लेके भागा तो कपड़ा सहित जो है लेके चले गिरी से दुबली पतली 6 दिन के रहे हो तो जी जी जी। अच्छा एक चीज और इस नजरिए से जाना जब आप पंडवानी करती हैं स्टेज पे तो आपके अंदर वो शक्ति तो आ ही जाती है जो है ये शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? ईश्वरीय शक्ति है या दर्शकों को देखकर आती है श्रोताओं को देखकर आती है? नहीं, कहाँ से ऐसे आती नहीं हाँ। वो शक्ति कैसे आते थे मैं खुद नहीं जाना तो मैं आप में लगा बताऊँ। अच्छा अच्छा कैसे आते इसका जनता देख के आते कि अपने आप आते मैं खुद नहीं जाना तो आप में लगा बता वो चीज़ मैं नहीं समझ सके आज ले बुढ़ापा आ गया। खाली वक्त जब होता है तो और क्या तीजनबाई के शौक हैं पंडवानी के अलावा कुछ करती हैं? खाली वक्त कैसे बिताती हैं? नहीं पंडवानी के अलावा मैं कुछ नहीं करूँ अब मोर शौक है बच्चा मतलब सिखाए के वो ला सिखात हूँ। तो अभी क्या देख रही हैं नई पीढ़ी को लेकर कितनी अब उम्मीदें नई हैं? पीढ़ी के लिए अब देखो गेड़ा धर के तो कोई नहीं उठावे सिखोबे बताबे कहानी सुनाबे उकर मन में भगवान के आत्मा सरस्वती माँ के देन हो ही वही कलाकार आगे बढ़ सकते हैं। मैंने 270 बच्चा है 270 वो में मोर एक पोता है। अच्छा अब वो पोता है अभी जब सिखोए हूँ बोला। अच्छा भिलाई स्टील प्लांट में जो स्टेज में मैं काम करें वही में गाना गाई से हवाई अड्डा में गई से और नागपुर में गाए हैं अब क्या कहते हैं हमारे चनखुरी बेलौदी में गाए। अच्छा तो 4 ठन स्टेज काम करे पैसा है अब वो दे एक लग गए 3 ठन का कार्यक्रम रही से। अच्छा 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 झरन तलीम रही से अब कहाँ की बतात रही से सारवा तब नहीं जाए मतलब आपकी पीढ़ी से आपका पोता जो है पंडवानी को आगे पंडवानी गा रहे हैं। अभी मैं एक चीज़ और था कि आपके अलावा भी बहुत सारी अब महिलाएं पंडवानी में आई आपको देखने के बाद कि पंडवानी में आना चाहिए कुछ और उनमें से ज़्यादातर आपकी कापालिक शैली में आई जो है किनको देखती हैं कि अच्छी हैं किन से उम्मीदें हैं आपको कि वो आपकी उसको आगे ले जा रही हैं आपकी परंपरा को? देखा मैं क्या देखे हूँ वो मन आके देखा थे ना तो जानता हूँ एक जन बहुत अच्छा करत है एक जन मन कथा ललूज कर डालत हैं। अब देखो
भगवान कौन ला देवत है। थोड़ा बहुत पोता करा भी थोड़ा दमदारी है। मोर पोता है कि नहीं कला क्षेत्र ले देखत हूँ तो अभी अच्छा कर ले थे बेचारा। अब लड़का जाते जतका करही ततका करही पर खड़ा होके करथे, बैठ के नहीं करते, बैठ के नहीं करे हम खड़ा होकर उसे करते। आप तो लंबे वक्त तक पंडवानी गाई हैं, तो जब आपने शुरू किया था उसके बाद कैसा धीरे 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 पंडवानी कितनी बदल गई है, कितने बदलाव आया? बदलाव तो नहीं आई, जो पहले गाते थे वही गा रही हूँ। बदलाव नहीं आती, मतलब भाव एक सम अलग अलग, जैसे अलग अलग कथा में अलग अलग भाव जी वो बदलता है। कथा नहीं बदलता। अच्छा 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 अच्छा। कथा नहीं बदलता। बाकी लोग जो कर रहे हैं पंडवानी उसके मुताबिक कितना बदलाव आया है पंडवानी में? अब ज्यादा बाकी जानकारी में देखे भी नहीं है ना। अच्छा। देखे का मौका भी नहीं मिले तो मैं कौन ला कम कहाँ कौन ला ज्यादा कहाँ। आज पंडवानी गावत है, एक अनिक में पंथी गावत है, एक अनिक में रदरिया गाले थे, ऐसे करके करके जाते। कथा मूल जड़ है तेला आगे नहीं बढ़ा पावत। गाड़ा एकन कथा है तो रात भर 4 घंटा 5 घंटा गाबे तब वो खत्म नहीं हुआ। तो कुछ मन तो येती तेती मोड़ मड़ोड़ दे थी तो वही में दुचित्ता नहीं हो जाते दिमाग। अब मैं जीवन भर गाड़ा एकन कथा है, मैं कथा लेके आगे चलती रहूं। बोला येती तेती की बात बोले नहीं आवे। बोल कथा के अंदर के जत का बात हो कल बताऊं। ये काम ला देख से करो तो देख से करी तो महू करो, वैसे दूसरा देख के मैं नकल नहीं करे। असल चीज हवे तो नकल करके का करें। नई पीढ़ी के लिए क्या कहना? नई पीढ़ी लोगों देखो जो नई पीढ़ी यदि कोई चीज सीखत है वो चीज लग मजबूत करके पकड़े रहा है। अब ओकरे सहारा में आगे चली तबे चल सके। एती तेती करे कोई मतलब नहीं रहा। यही मोर संदेशा है, छोटे सुने बड़े सुने लड़का सुने सियान सुने, मुरत के संदेशा है। ये चीज में लगन है वो लगन ला तोड़े मत, एती तेती मोड़े मत। बोला सीधा ले जाना है तो ले चले, तभी वो साथ देते भगवान भी। समझ ठीक। चलिए, आपने हमसे बहुत सारी बात की, बहुत सारा वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।